तो हमारा अभी का जो टॉपिक है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम आज देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रैवल 5 मीटर in the first second, 5 meter more in the next second, and 5 meter in the third second, and 5 meter in the fourth second. In this case, the object cover 5 minute in each second. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो पहले सेकेंड में 5 मीटर, दूसरे सेकेंड में मतलब नेक्स्ट एक सेकेंड में फिर से 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर से 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर से 5 मीटर, ऐसे वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। मीन्स इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड, हर सेकेंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब ऐसा होता है, एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। आप इस लाइन को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। मीन्स कि हम ऐसा नहीं है कि एक एक घंटे के ड्यूरेशन को दिखाएंगे कि एक घंटे में उन्होंने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट एक घंटे में भी 50 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइम इंटरवल लेने होंगे। In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distances in equal interval of time. For example, कह रहा है, लेकिन हमारे नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि हम अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं कर पाते, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ crowded street or a person is jogging in a park, there are some instances of non-uniform motion. कह रहा है कि हमारे लिए ये प्रैक्टिकली थोड़ा टफ हो जाता है कि हम यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रख पाए, क्योंकि अगर हम अपने घर से निकलते हैं तो हमें नहीं पता कि कहाँ पे हमें ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा रश मिले। हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से मूव करना शुरू किया एंड जैसे ही आप अपनी सोसाइटी के बाहर निकलते हो तो आपको एक बहुत बड़ा सा ट्रैफिक मिल जाता है एंड आप उस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करना मुश्किल हो जाता है। कुछ फाइन, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इन मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी इन मीटर। ओके, हमें टेबल 8.1 में दिया है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी। ए क्या कर रहा है, 9:30 में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एंड बी जो है वो 12 मीटर की। फिर 9:45 में मतलब 15 मिनट के इंटरवल में ए जो है वो नेक्स्ट मतलब 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एंड 90, ऐसे ऐसे इनके डिस्टेंस ट्रैवल हमें शोन है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ठीक है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। फाइन, जब ये रेट वर्ड आ जाए यहाँ पे फिजिक्स में तो वो टाइम से रिलेटेड होता है। मैथ्स में आता है तो मनी से रिलेटेड होता है एंड अगर फिजिक्स में आता है तो टाइम से रिलेटेड होता है। फाइन, लुक द सिचुएशंस गिवन इन फिगर 8.2। हमें यहाँ पे एक सिचुएशन दिया हुआ है। इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर इन फिगर 8.2a, what does it mean? What do you understand from the signal signboard in 8.2b? ठीक है, अगर बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर है फिगर ए में या फिर फिगर 8.2b में, सिग्नल बोर्ड क्या शो करने की कोशिश कर रहा है?
ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। अगर एक ही डिस्टेंस दे दी गई है तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग टाइम में उस डिस्टेंस को ट्रैवल करते हो। जस्ट सपोज अगर आपको फिक्स डिस्टेंस दिया गया है एंड अगर आपको उसे साइकिल से ट्रैवल करना हो तो अलग टाइम लगेगा, एंड अगर उसे आपको कार से ट्रैवल करना हो तो अलग टाइम लगेगा। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। यस, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट. Also, different objects can move at the same rate. Okay, one of the way of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by object in unit time. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर रेट पता करनी हो आपको तो आप देखेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज यूनिट टाइम। जस्ट सपोज कि 1 मिनट में या 1 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो उसके रेट का पता चलता है। दिस क्वांटिटी इज रेफर टू एज स्पीड। इसी क्वांटिटी को द रेट ऑफ मोशन को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड and it is represented by the symbol meter per second or meter per second like this. स्पीड को हम कैसे कैसे इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, ऐसे हम शो कर सकते हैं। ये इनके यूनिट्स होते हैं। It is represented by like this. The other units of speed include सेंटीमीटर पर सेकेंड also. और भी यूनिट्स हैं इनके, सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर भी है, ठीक है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। स्पीड को बताने के लिए हमें फिर से सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। कह रहा है जरूरी ना हो कि किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो, मतलब कि वो एक ही स्पीड से चले जा रहा है। In motion, in most cases, object will be in non-uniform motion. वही मोशन कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है, तो वो हो जाएगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो प्रैक्टिकली बॉडीज जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही फॉलो करती हैं। वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो ऐसी बॉडी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करती हैं उनकी अगर हमें पता करनी हो रेट ऑफ मोशन तो उनके हम एवरेज स्पीड से पता करते हैं। एंड एवरेज स्पीड क्या होता है, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज obtained by dividing the total distance traveled by the object divided by the total time taken. अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है तो उसके स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। And average speed is equals to total distance traveled by total time taken. Total distance traveled by total time taken. You can see average speed is equals to total distance traveled by total time taken. If an object travels a distance s in time t, then its speed v is. अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है टी टाइम में तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमें काफी पहले से पढ़ाया जा रहा है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। ठीक है, हम एक एग्जांपल से सिचुएशन को समझते हैं, देखते हैं कि क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, फाइंड डिस्टेंस जो दिया गया है वो है 100 किलोमीटर एंड टाइम इज इक्वल्स टू 2 आवर। इट्स एवरेज स्पीड इज, एंड हमें एवरेज स्पीड की जो वैल्यू दी गई है वो है 50 किलोमीटर per hour. The car might not have traveled at 50 km per hour all the time. Obvious सी बात है
कि अगर एवरेज वर्ड यूज़ किया है, एवरेज वर्ड यूज़ किया है, हमें यूनिफॉर्म मोशन नहीं किया, तो मतलब कि वो हर पॉइंट में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चल रही होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रही होगी। समटाइम्स इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर एंड समटाइम स्लोअर, कभी वो तेज भी चली होगी और कभी धीरे भी। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 8.1, वी हैव द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर 8.1 एग्जाम्पल सी, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, an object travels 16 meter in 4 seconds. Then another 16 meter और next 16 meter in 2 सेकेंड। सेम बॉडी है, जिससे कि यूनिफॉर्म में आपने देखा था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है कि इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल टाइम में कवर किया। पहला जो है 4 सेकेंड में एंड दूसरा 2 सेकेंड में। तो यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 16 meter plus 16 meter is equals to 32 meter, and total time taken is equals to 4 second plus 2 second is equals to 6 second. Yes, and now the average, क्योंकि ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रही है, तो हम एवरेज स्पीड ही निकालेंगे यहाँ पे, एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू total distance traveled by total time taken, and that is equals to 32 meter upon 6 second is equals to आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे 32 को 6 से, means 5.33 meter per second. This is the average speed of the body, 5.33 meter per second, that is the average speed of the body. Okay, understood? कैसे क्वेश्चन में हमें दिया होगा तो हमें समझना है। इन्होंने हमें कहा भी है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको पता चल गया कि एवरेज स्पीड ही निकालनी है। ओके फाइन, our next topic is speed with direction, speed with direction। अब हम देखेंगे कि ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन भी बताई गई हो। यहाँ पे तो हमें अभी तक हम जो स्पीड पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही पता था, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ही पता थी, एंड अब हम देखेंगे स्पीड विथ डायरेक्शन। यहां पे देखते हैं क्या अलग है स्पीड विथ डायरेक्शन। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ इट्स स्पीड। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन along with its speed. The quantity that specifies both these aspects is called velocity। कह रहा है कि अगर हम किसी बॉडी के मोशन को उसकी स्पीड और उसके डायरेक्शन दोनों से शो करें तो वो जो मोशन होगा उस बॉडी का वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, स्पेसिफिक होगा एंड एक्यूरेट होगा, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर हम किसी भी बॉडी के मोशन को उसकी स्पीड एंड उसके डायरेक्शन के थ्रू दोनों के यूज से शो करते हैं, मीन्स कि किसी भी बॉडी के मोशन को उसके मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फाइंड
कि मोशन जो क्या करे, उसके स्पीड एंड उसकी डायरेक्शन दोनों को शो करे, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेलोसिटी कहते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, यू कैन अंडरलाइन इट। वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड है, वो ऑब्जेक्ट जो किसी खास डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है एंड वेरिएबल भी। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। अगर हमने स्पीड चेंज कर दिया तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, या फिर हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दिया तो भी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी है तो अगर हमने ये स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, तो अगर हमने स्पीड चेंज कर दी तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर अगर मैंने दोनों चेंज कर दी तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मीन्स द वेलोसिटी इंडिविजुअली डिपेंड्स अपॉन स्पीड, डायरेक्शन और ऑन बोथ। यस, it can be yes when an object is moving along a straight line at a variable speed। ठीक है, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है अलग अलग स्पीड से, तो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो नहीं कर रही है तो हम क्या निकालते थे, एवरेज स्पीड निकालते थे। एंड अगर कोई बॉडी अलग अलग डिस्टेंसेस को क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, इफ द बॉडी इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट वेरिएबल स्पीड, अलग अलग स्पीड पे मूव कर रही है, तो इस मैग्नीट्यूड को हम रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड द एवरेज स्पीड। हमने जैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था वैसे एवरेज वेलोसिटी भी करेंगे। In case the velocity an object is changing at uniform rate, then average velocity is given by the initial velocity and final velocity for a given period of time. Okay. In case the velocity an object is changing at a uniform rate, अगर जो velocity है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है, तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। आप जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको और स्पेसिफिक तरीके से समझ में आएगा, जहाँ पे और मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं वी एवरेज प्लस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से अपॉन 2। मैथमेटिकली हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स। स्पीड की एंड वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, same unit, they have the same unit, that is meter per second, kilometer per hour और सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो हमने अभी पढ़ा था कि क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं स्पीड की। तो वेलोसिटी की भी यूनिट बिल्कुल सेम होती हैं। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या अंतर है आप हमें बताइए। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले कि वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड स्पीड इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन अगर स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं।
और टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लें, ठीक है। वेलोसिटी हैव डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। और भी डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में, आप सोच वेलोसिटी कैन होल्ड अ नेगेटिव वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो है वो तो हमने पहले ही बता दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है या डिस्टेंस से। इतने डिफरेंस काफ़ी हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड। किस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की वो एवरेज स्पीड के इक्वल होती है। तो द सिचुएशन इज व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस एज डिस्प्लेसमेंट जो हो किसी ऑब्जेक्ट की सेम हो तो उसके एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस बताना है। सबसे पहला जो डिफरेंस है आप लिखेंगे इट हैज डायरेक्शन एंड इट डज नॉट हैज डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट and it depends upon the distance. It can hold negative values also, but it always holds the positive value. ये कुछ differences हैं। What is the under what condition is the magnitude of average velocity? वो कौन सा condition है जब आपकी average speed और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ओनली व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल एंड displacement distance traveled by any object is equals to its displacement. The distance traveled by the object is equals to its displacement. Okay, we have next question. What does the odometer of an automobile measure? The odometer of an automobile measures the distance traveled by the odometer. Okay, look, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? Third was what distance of automobile, and third is straight line. Okay, during an experiment a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. ठीक है, we have a numerical question here. किसी एक एक्सपेरिमेंट में द सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट. द गिवन टाइम इज 5 minutes. We will move to the question. What is the distance of the spaceship from the ground station? Okay, हमसे ये distance पूछ रहे हैं. The signal travels at the speed of light. ठीक है, हमें स्पीड दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है,
सबसे पहली बात क्या है कि जो हमें स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, तो टाइम को भी हम क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 300 सेकेंड। ठीक है, हमें टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। फाइन, तो 300 स्पीड इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यस 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यस, मीटर पर सेकेंड इंटू 300 सेकेंड। सेकेंड कैंसिल हो गया, मीन्स जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया 3 3 ज़ा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड ये 2 zeros 10 मीटर। अब इससे आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 9 इंटू 10 टू द पावर 10 अपॉन 1000। तो यहाँ से 3 0 हट जाएंगे, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोमीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, यू कैन चेक इट। आप चाहे तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड नहीं भी। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं 2। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे यहाँ के। एग्जाम्पल 8.2, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। अभी हमने पढ़ा ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो वो क्या रीड कर रहा है, 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को रीड कर रहा है। रीच अ डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। फाइन, एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप वो कितनी डिस्टेंस रीड कर रहा था, 2000 किलोमीटर जब स्टार्ट किया था, तो इनिशियल पॉइंट पे। फाइन, एंड फिर क्या हुआ, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब वो लोग पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली, तो फाइनल पॉइंट पे जो डिस्टेंस रीड कर रहा था वो 2400 किलोमीटर ओडोमीटर शो कर रहा था। ओके, हाँ, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, ये जो पूरा टाइम है उसे ट्रैवल करने में 8 आवर का टाइम लगा है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियली अगर ओडोमीटर की रीडिंग इतनी थी एंड फाइनली रीडिंग इतनी हुई, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इज इक्वल्स टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग and that is equals to 2400 kilometer minus 2000 kilometer and that is equals to 400 kilometer. ये हमारा डिस्टेंस हो गया एंड टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 8 आवर. Find the average speed of the car is equals to, so average speed of car is equals to total distance traveled upon total time taken, and that is equals to average speed is equals to u v average. Yeah, we can write like this. तो 400
किलोमीटर अपॉन 8 आवर। तो जब आप उससे कट करेंगे दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो एवरेज स्पीड हमने निकाली है वो आई है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसे क्या करना है, मिनट पर सेकेंड में बताना है। तो आप लिखेंगे 50 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, आर नीचे है तो आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 60 पर आवर मीन्स 1 आवर। ऐसे लिखो 50 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट किया, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया मेरा मीटर पर सेकंड में। वन 125/9 मीटर पर सेकेंड। 125/9 मीटर पर सेकेंड। आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं 9 से। एट पॉइंट 13.88, इट विल बी 13.88। तो आप राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 13.88 मीटर पर सेकेंड, एंड आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 13.9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। और कोई पार्ट क्वेश्चन का? नो, दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8.3। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा जो है वो स्विमिंग कर रही है एंड उस पूल की जो लेंथ है वो है 90 मीटर। पूल की जो लेंथ है वो है 90 मीटर। ओके, she covers 180 meter in 1 minute. 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Fine. वो पहले यहाँ से यहाँ जाती है एंड यहाँ से यहाँ आती है, मीन्स कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड is equals to 180 meter and total time taken is equals to 1 minute। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 180 मीटर एंड टोटल टाइम टेकन इज 1 मिनट। चूंकि आपको पता है स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को यहीं पे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रैवलिंग कर रही है। और अगर हम अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें,
displacement by total time taken, and as we know the initial point of Usha and final point of Usha is same, so displacement will be 0 and 0 by 60 second is equals to 0. The average required, we will write like this: required average speed of Usha is 3 meter per second and average velocity of Usha is 0 as the displacement is 0. Yeah, we can write like this. That's it. आज हम इतना ही करेंगे. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. मैं उन क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को हेल्प हो सके. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिनसे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे.